अच्छा, क्या सेक्स या मस्टरबेशन से हमारा स्पर्म काउंट कम हो जाता है या फिर लॉन्ग टर्म में इसका कोई साइड इफेक्ट भी है? तो तुम मुझे बस एक बात बताओ, जब हम टॉयलेट करते हैं तो क्या हमारा बॉडी यूरिन बनाना बंद कर देता है या फिर यूरिन बनाना कम कर देता है, या फिर लॉन्ग टर्म में इसका कोई साइड इफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यूरिन बनना हमारे बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस चलते रहता है। उसी तरह से स्पर्म बनना हमारे बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूअस चलते रहता है। देखो, हमारे बॉडी में एक पार्ट रहता है जिसको हम लोग टेस्टिकल कहते हैं। टेस्टिकल हमारे बॉडी में स्पर्म बनाता है और इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि एक 64 दिनों का साइकिल होता है। तुम सेक्स करो या ना करो, तुम इजेकुलेट करो या ना करो, ये प्रोसेस हमेशा चलते ही रहता है। और एक हेल्दी इंसान जब एक बार में इजेकुलेट करता है तो अप्रॉक्स 200 से 300 मिलियन स्पर्म को बाहर कर देता है, और ये बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी 24 से 48 घंटे में उससे फिर से स्टॉक कर लेता है, क्योंकि एक हेल्दी इंसान एक दिन में 50 से 100 मिलियन स्पर्म खुद बनाता है। और अगर हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी का, तो इनफर्टिलिटी का रीजन सेक्स या मस्टरबेशन बिल्कुल नहीं है। इनफर्टिलिटी तब होता है जब तुम्हारे बॉडी में कोई हार्मोनल इशू है, कोई इन्फेक्शन है, या फिर तुम बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन का शिकार हो। तो कंक्लूजन यही कहता है कि सेक्स या मस्टरबेशन हमारे बॉडी पे लॉन्ग टर्म में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देता है, तब तक जब तक तुम एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, हफ्ते में 2 से 3 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो और 7 से 8 घंटे सो रहे हो। और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि तुम आज से दबा के चालू हो जाओ। क्यों? क्योंकि अति किसी भी चीज का ठीक नहीं होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग, लव यू ऑल।